नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुकते इस खबर की और खबर विष्णुगढ़ से है, जहां बराय पंचायत में आयोजित मां काली पूजा इस साल धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक सौहार्द की एक सशक्त मिसाल बनकर सामने आई। पूजा का आयोजन भव्य और आकर्षक तरीके से किया गया, जिसमें बराय पंचायत सहित आसपास के कई पंचायतों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मां काली की पूजा अर्चना की। पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखने को मिला। पूजा समिति की ओर से भक्ति जागरण का भी शानदार आयोजन किया गया, जिसमें देर रात तक भक्तिमय कार्यक्रम चलता रहा। मेले में बच्चों और युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के झूले लगाए गए थे। वहीं श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की बेहतर व्यवस्था की गई थी। रंग बिरंगे लाइट, सजावट और भीड़ ने पूरे क्षेत्र को जीवंत बना दिया। इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि बराय पंचायत और आसपास के गाँव के लोगों ने जाति और धर्म की दीवारों को तोड़ते हुए एकजुट होकर पूजा को सफल बनाया। पूजा समिति के कार्यों में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। हर स्तर पर आपसी भाईचारा और सौहार्द स्पष्ट रूप से देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि मां काली पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, एकता और सामाजिक समरसता का पर्व बन चुका है। मेरा नाम किशोर साहब है। इस पूजा कमेटी का मैं कोषाध्यक्ष हूँ और सबसे पहले मैं सी न्यूज़ मीडिया प्रभारी को पूरे कमेटी की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि इस मेले में आप अपना कीमती समय यहाँ पर पहुँच के हम लोगों को उस उत्साह को बढ़ाए हैं। और हम आग्रह करते हैं कि आप हर वर्ष इसी तरह से हम लोग का विचार और यहाँ का जो प्रक्रिया है, पूजा का जो स्वरूप है, इसका विषय में आप विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार करें। ये काम के लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। पूजा हमारा ये 1996 से शुरुआत हुआ है, जिसका उत्पत्ति करने वाले हमारे स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी श्री राम प्रसाद पंडित जी, महेंद्र पंडित जी, घनश्याम साहब, नागेश्वर मास्टर और गांव के बुजुर्ग लोग जितने भी थे, सभी के सहमति से विचार किया गया कि यहाँ पर हमारा एगो काली मंदिर होना चाहिए, उसका हम लोग पूजा करें और इससे हमारा गांव का शांति हो। इस विषय पर हम लोग पूरा ध्यान दिए, पूरे पंचायत के लोगों ने, और हम लोग इस पर ध्यान दे के पहले तो हम लोग मंदिर का निर्माण नहीं था, तो हम लोग झोपड़ी लगा के ही स्टार्टिंग किए। उसके बाद कुछ चंदा इकट्ठा किए, मेहनत किए। कुछ गांव मतलब पूरे पंचायत यहाँ जो इतना टोला है, अगल बगल में 7-8 टोला है, हर टोले को हम लोग जोड़े। पहले जोड़ने के बाद हम लोग यही सोचे कि अगर हम लोग चाहेंगे तो एक मोहल्ला से भी हम लोग पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक पूजा एक मोहल्ले की चीज से शोभा नहीं बढ़ाता है। जितना इसमें जुड़े, जितना सब कोई आवे, उससे ज्यादा भव्य होगा। इसलिए हम लोग पूरे समाज को जोड़े, पूरे पंचायत को, पूरे टोले को जोड़ने के बाद एक संगठित बनाकर हम लोग इस पूजा को 2096 से हम लोग अच्छी तरह से हर साल प्रतिवर्ष मतलब भव्य रूप से पूजा का मतलब समारोह मनाते हैं और आगे मनाने का हम लोग और विस्तृत रूप से सोच रहे हैं। जिस तरह से हमारा फंड मतलब बढ़ेगा, उस तरह से और प्रोग्राम और मंदिर का भव्य रूप बनाने का भी स्वरूप है। जो कुछ फंड है यहाँ बलि यहाँ मतलब लगभग 150-200 प्रतिवर्ष अभी हो रहा है। हाँ, आसपास के गांवों के लोग भी, होटल गांव के मतलब आसपास के बाहर का भी जिसका गश्ती रहता है, वो लोग भी आके यहाँ पर अपना श्रद्धा के साथ मतलब जो मनोकामना जिसका पूर्ण होता है, वो आके यहाँ पर अपना प्रक्रिया करते हैं। अभी उपाध्यक्ष ने बताया कि यहाँ प्रोग्राम होने वाले, क्या एक दिवसीय प्रोग्राम है? नहीं, प्रोग्राम हम लोग ज्यादा लंबा टाइम का नहीं रखते हैं, एक दिन का ही प्रोग्राम रखते हैं। जिसमें मान लिया हमारा आज पूजा का दिन है और कल हम लोग मूर्ति विसर्जन का प्रोग्राम करेंगे, तो उस दिन हम लोग प्रोग्राम नहीं रखते हैं। पूजा का दिन ही रात में प्रोग्राम रखते हैं, चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, बच्चों का प्रोग्राम हो, स्कूली बच्चों का प्रोग्राम हो, गांव मोहल्ला का बच्ची जो मतलब इसमें भाग लेना चाहता है उसका भी हम लोग उत्साहित करते हैं। कुछ प्रोत्साहन राशि भी देते हैं बच्चे लोग को, जो स्कूली बच्चा है वो लोग को, और उन लोग को उत्साह को बढ़ाते हैं, हौसला को बढ़ाते हैं, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े, बच्चा यहाँ तेज हो। इस विषय पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम महेश पांडे है। सन 1995 10वां महीना 5 तारीख से इस पूजा के संबंध में हमको जानकारी है। अचानक हमारा भाई स्वर्गीय महेंद्र पांडे, स्वर्गीय बालेश्वर पांडे, नागेश्वर साहब
घनश्याम साव और सरजू पांडे, इन लोगों ने एक स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद पांडे स्वर्गीय भी हैं। स्वतंत्रता सेनानी भी थे? जी हाँ, उसी गांव से थे? जी हाँ, हमारे चचेरे भाई थे स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद पांडे। वो मोरहाबादी रांची में भी पूरे आवास पढ़ाए हुए हैं, वहीं एक्सपायर किए। तो उन्हीं का शुरुआत किया हुआ यह पूजा है। हम लोग बैठकर यह विचार किए कि एक मंदिर यहाँ काली का जो होना चाहिए, तो बड़े कैसे, क्योंकि इस गांव की जनता गरीबी स्थिति से गुजर रही है। तो हम लोग घर घर बोरा लेकर सुनिया के तरह चावल थोड़े थोड़े मांग के कुछ पैसा जमा किया, कुछ चंदा जमा किया। इसके बाद 1996 से यह पूजा, पहले जो है हम लोग यहाँ यह काली नहीं थी, सभ्या काली का उद्घाटन किया। सभ्या काली में बलि प्रदान नहीं होता था। इसके कारण, बलि प्रदान नहीं होने के कारण मेरे भाई का यहाँ जीव निकल गया था, जो मरने की स्थिति में आ गई थी। नागेश्वर मास्टर अभी हैं जीवित, वो आकर कहे कि इसके बदले मैं बलि दूंगा, माँ इसका प्राण बचा दो। मेरा भाई का जीव अंदर गया और वह कुछ दिन तक बचा। उस दिन के बाद लगातार कब की घटना है? 1996। जी हाँ, तो ये बलि प्रथा यहाँ स्टार्ट 1996 से हुई? 96 से। इसके बाद जो इसी तरह चलते चलते हम लोग सार्वजनिक लाने के लिए गुमरो, करमाटाड़, सिमरिया, नलवाडी, बाराघाट, बराई सब मिलाकर एक बैठक करके इसको एक संस्था के रूप में चलाते आ रहे हैं। और उस दिन के बाद हम लोग शांति बनाए रखते हुए इस पूजा को करते आ रहे हैं। हम सुबह और शाम यहाँ पूजा और आरती करते हैं। जो हमको मिल जाता है उसमें हम संतुष्टि हैं, क्योंकि ये हम लोग की उत्पत्ति की हुई है और हमें संतोष है। इसलिए इस माँ की पूजा का शक्ति यह है कि किसी भी तरह की कोई गज कबूल अपने मन से आके कर लेता है, वो आके सुनाता है कि हमारी मनस्कामना पूर्ण हो गई। इसी पर बलि प्रथा यहाँ चालू है। और जी, नाम बताइए अपना? रामदेव पांडे। और किस पद पे यहाँ पे हैं? अध्यक्ष के पद में है। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। इस मंदिर को 1996 में शुरू किया गया था, जो उस समय के अध्यक्ष हमारे रंजित गुप्ता जी थे, और इसका शुरुआत करने वाले श्री स्वर्गीय राम प्रसाद पांडे जी थे, महेंद्र पांडे जी थे, रंजित गुप्ता थे, नागेश्वर मास्टर थे, घनश्याम साव थे, रघु साव जी थे और वगैरह वगैरह लोग थे। सभी पे थे गाँव वासी लोग मिल करके ही हम लोग इस पूजा को शुरू से संपन्न करते आ रहे हैं। ये पूजा लगातार पूजा होती आ रही है? हाँ, लगातार पूजा 1996 से लेकर के अभी तक 2026 तक लगातार पूजा होते आ रही है। बीच में कभी पर बराज पंचायत के मुखिया श्री राजेंद्र मंडल जी से और इनके विचार जानते हैं और कुछ और बातें करते हैं। अब मुझे भी बताइए, इसे पूजा आपके पंचायत में बहुत भव्य पूजा है, इसके बारे में आपको? सबसे पहले आपके जो न्यूज चैनल है उसको धन्यवाद, और हमारे तमाम पंचायत वासियों को धन्यवाद। जो हमारे पंचायत में पूजा हो रही है, ये सन 1995 से शुरुआत हुई है और लगातार हर वर्ष धूमधाम से मनाई जा रही है और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। जो माँ काली की प्रतिमा स्थापित है, बहुत ही श्रद्धा और शक्ति है। पंचायत की हमारे सार्वजनिक पूजा है और पंचायत के सभी वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और हर्षोल्लास के साथ हम लोग पूजा हर साल के बाद मनाते हैं। हमारे प्रखंड वासियों को और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? हमारे पंचायत वासी और हमारे प्रखंड वासियों को हम यही कहना चाहेंगे कि माँ काली का जो कृपा है हमारे पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों सबों पर बनी रहे। सबों की माँ काली आशीर्वाद और दुआ दे कि सभी शांति, सुकून और अमन चैन से हमारे पंचायत और हमारे प्रखंड है। मैं मुन्ना कुमार साव। अच्छा, ये मंदिर में किस पद पे हैं? उपाध्यक्ष। इस मेले के बारे में, भव्य मेला है और ये जो भव्य पूजा यहाँ होती है उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या ये मेला हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है 1996 से, और जब से हम लोग नवयुवक आए हैं इस मेला को और 4 साल लगाए हैं। एक से एक प्रोग्राम करते आए हैं। पहले शुरुआत में हम लोग बच्चे लोग का प्रोग्राम किए। आज हमारा
काली पूजा में बाहर से हम लोग जागरण भी मंगवाए हैं और ये मेला पूरा धूमधाम से हम लोग करते आ रहे हैं। जागरण प्रत्येक साल यहाँ होती है? जागरण प्रत्येक साल नहीं होती है, लेकिन बच्चों का प्रोग्राम हो जाता है बीच में, लेकिन इस वर्ष अबर जागरण के प्रोग्राम मंगवाए हम लोग बाहर से। जागरण का टीम कहाँ से आ रही है? हाँ, वृंदावन से है टीम। वृंदावन से टीम आ रही है, बहुत भव्य होने वाला है। जी, वृंदावन के ही भक्त लोग हैं। विष्णुगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। बराय पंचायत में संपन्न हुई ये मां काली पूजा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक आदर्श उदाहरण बनकर उभरी, जिसकी सराहना दूर दूर तक की जा रही है। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।